मृत्यु के बाद क्या होता है, स्पष्ट रूप में इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि परमात्मा को आप कहाँ तक समझ पाए हैं, या फिर कहाँ तक आपकी पकड़ है या फिर पहुंच है। बुद्धि और मन के अधीन इंसान या फिर माया के अधीन इंसान परमात्मा को कितना जानता है, या फिर वीडियो देखने वालों में से जो भी लोग परमात्मा को बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं वो कहाँ तक होते हैं या फिर वो कहाँ तक पहुँचते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज कि इस पृथ्वी लोक में एक स्थान है, उस स्थान में दो इंसान रहते हैं जिनकी शक्ल भी एक दूसरे से मिलती है, और तो और उन दोनों के नाम भी एक हैं। सपोज कि उन दोनों का नाम बनवारी लाल है। एक ही स्थान पर ये दोनों रहते हैं और उस एरिया के सभी इंसानों को ये पता है कि हमारे एरिया में दो ऐसे इंसान रहते हैं जिनकी शक्ल भी एक दूसरे से मिलती है, और तो और उनका नाम भी एक ही है। तो एक दिन उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी एक बनवारी लाल की मृत्यु हो जाती है, और देखते ही देखते ये जो खबर है वो पूरे एरिया में फैल जाती है। तो सभी गांव वाले या फिर सभी कबीले वाले या फिर सभी शहर वाले बनवारी लाल की बॉडी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि दो बनवारी लालों में से कोई एक आज मर चुका है। लेकिन देखते ही देखते या फिर थोड़ी देर में ये खबर आती है कि जो दूसरा बनवारी लाल था वो भी मर जाता है, लेकिन इसके साथ ही जो बनवारी लाल पहले मरा होता है वो जिंदा हो जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को उस एरिया के कबीले वाले जो कि बुद्धि और मन के अधीन होते हैं वो कुछ इस तरह से समझते हैं कि परमात्मा जो है या फिर जो भगवान है उसने गलती से दूसरे वाले बनवारी लाल को मार दिया, क्योंकि एक ही एरिया में दो बनवारी लाल रहते थे जिनकी शक्ल भी मैच करती थी, उम्र भी मैच करती थी। तो बाद में परमात्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तो जिस बनवारी लाल को गलती से परमात्मा ने उठा लिया था उसे उसने जिंदा कर दिया, और जिसको मारना था, जिसकी मृत्यु वास्तव में आई थी, उस वाले को परमात्मा ने उठा लिया, मतलब उसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो ठीक उसी तरह से बुद्धि और मन के अधीन लोग परमात्मा को समझते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि हम इंसानों की तरह परमात्मा भी हिसाब किताब करते होंगे, या फिर परमात्मा से भी मिस्टेक या फिर गलती होती होगी, क्योंकि दो शकल के इंसान है तो परमात्मा कंफ्यूज हो गए कि मैं इसको मारूं या फिर उसको मारूं, क्योंकि दोनों के नाम भी एक हैं, दोनों की उम्र भी लगभग एक है और दोनों एक ही एरिया में रहते हैं। तो अपनी गलती को परमात्मा ने सुधारा होगा जब उसे ये पता लगा कि मैंने गलत वाले बनवारी लाल को मार दिया है जिसकी अभी मृत्यु ही नहीं हुई है। ठीक इसी तरह से बुद्धि और मन के अधीन इंसान परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह की व्यवस्था हमारी होती है बुद्धि मन वगैरह, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी सोचते और समझते होंगे और वैसे ही वो काम भी करते होंगे। तब जो इंसान होता है या फिर जो सांसारिक इंसान होता है जो कि जागरूक नहीं होता है, अध्यात्म का और जिसे नहीं पता होता है, जो सिद्धियों को या फिर देवताओं को या फिर परमात्मा को एक ही समझ रहा होता है, मतलब जो उसके लिए सही है वही उसके लिए भगवान या फिर परमात्मा होता है। एक आम इंसान तो ऐसा ही होता है, इतने तक ही वो होता है। वो भगवानों की लीलाओं को भी इंसानों के हिसाब से ही सोचता और समझता है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही भगवान या फिर परमात्मा भी होते होंगे। और ये सब परमात्मा के बारे में सोचने और समझने का काम उसकी बुद्धि करती है, जिसकी इतनी ही पहुंच होती है या फिर जिसकी इतनी ही पकड़ होती है। तो अगर आप वास्तविक सत्य वाली राह पर हैं, आप परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए आप प्रयत्नरत हैं, तो में आप परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं या फिर उनके जैसे अगर आप होना चाहते हैं, आपको मानव भाव से या फिर मनुष्य भाव से ऊपर उठना होता है। मतलब जैसा एक मनुष्य सोचता और समझता है वैसे ही परमात्मा या फिर भगवान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, माया के अधीन होते हैं, या फिर जो इस शरीर को ही सच मानते हैं। तो वो तो अगर भगवान ने उसके शरीर के अकॉर्डिंग या फिर उसके मन के अकॉर्डिंग कुछ किया तो उसे वो भगवान या फिर परमात्मा पसंद आते हैं। अगर नहीं किया होता है तो उसे लगता है कि यहाँ परमात्मा जैसा कुछ होगा ही नहीं, ये तो कुछ और ही है, क्योंकि ये मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं है, इससे मेरे अहंकार को तृप्ति नहीं मिल रही है। एनीवेज, अब बात करते हैं कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता होगा। बहुत सारे लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या होगा। कुछ लोग जो कि दुखों में घिर गए होते हैं उनका तो ऐसा भी मानना होता है कि अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी सारे के सारे दुख जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो उनकी एक मान्यता होती है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें नहीं पता होता है कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद ये सब होता है।
ये मृत्यु के बाद का ही सीन है। पहले हमारी मृत्यु हुई थी और उसके बाद का सीन ये है, ये जो मैं यहाँ पर बैठ करके बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और आप भी मृत्यु के बाद ये सब देख रहे हैं, वीडियो वगैरह देख रहे हैं, अपनी आंतरिक व्यवस्था को सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को जानने की इच्छा है आपके अंदर कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। मृत्यु के बाद का ही ये सीन है, और ऐसा सीन अनंत जन्मों से या फिर अनादिकाल से ही हमारे साथ में चल रहा है, क्योंकि हमारी मृत्यु सफल नहीं हुई थी, क्योंकि कभी भी हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चले थे, या फिर हमारे जीवन में अंतिम गुरु नहीं आए थे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि मृत्यु के बाद ये सब ना हो, तो आपको अंतिम गुरु की शरण में आना होता है, जहां आपके जन्म और मृत्यु का लफड़ा ही या फिर सिस्टम ही कट कर दिया जाता है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के द्वारा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।